बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोर को जन्नत से क्यों निकाला गया? मोर जितना खूबसूरत है इससे कहीं ज्यादा जन्नत में खूबसूरत था। मोर की खूबसूरती पर सभी परिंदे फिदा थे, लेकिन इन सब खूबियों के बावजूद मोर से ऐसी कौन सी खता हो गई जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने मोर को जन्नत से निकाल दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को पैदा फरमाया, इसके बाद इनको जन्नत में भेज दिया। वो दोनों जन्नत में बहुत पुरसुकून रहते थे, बहुत लजीज मेवे फल खाया करते थे। लेकिन एक अनाज जिसको खाने से अल्लाह पाक ने उन्हें मना फरमाया, और वो अनाज गंदुम था। क्योंकि शैतान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से जन्नत से निकाला जा चुका था, इसी वजह से शैतान की हजरत आदम अलैहिस्सलाम से दुश्मनी हो गई। शैतान ये चाहता था कि वो किसी भी तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दे और साथ में अम्मा हव्वा को भी जन्नत से निकाल दे। जब शैतान को ये खबर हुई कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम मेवे खाने की इजाज़त है लेकिन गंदुम खाने की इजाज़त नहीं है, तो शैतान इंतकाम की आग दिल में लिए जन्नत के दरवाजे के पास बैठ गया और 300 साल तक वहां पर बैठा रहा कि कोई जन्नत के दरवाजे से बाहर आए और शैतान इससे बात कर सके। एक दिन अचानक से मोर जन्नत से बाहर आ गया। शैतान इसको देखते ही बहुत खुश हुआ। शैतान ने पूछा, ए खूबसूरत परिंदे, तुम कौन हो? मोर बोला, मैं मोर हूँ, अब तुम अपना तारुफ कराओ। शैतान ने जवाब दिया, मैं आलम करूबिया का एक फरिश्ता हूँ। मैं अल्लाह पाक की इबादत से एक पल भी गाफिल नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि जन्नत में जाऊँ, वहाँ की नेमतों का अपनी आंखों से मुशाहिदा करूँ। शैतान मोर से कहने लगा, तुम मुझे जन्नत के अंदर ले जाओ, मैं तुम्हें 3 ऐसी बातें बताऊंगा जिससे तुम्हें अबदी जिंदगी हासिल हो जाएगी। तुम्हें बुढ़ापा और बीमारी नहीं आएगी, तुम हमेशा जन्नत में ही रहोगे। शैतान की ये बात सुनकर लालच में आकर मोर ने कहा, मुझ में तो इतनी ताकत नहीं कि मैं तुम्हें जन्नत के अंदर ले जाऊं, लेकिन एक सांप मेरा दोस्त है, वो शायद तुम्हारी मदद कर सके। ये कहकर मोर सांप के पास आया, इसको सारी बात बताई। सांप भी शैतान की बातों से खुश हो गया। फिर शैतान को अपने मुंह में छुपा के जन्नत में दाखिल हो गया और यूं शैतान अपनी चाल में कामयाब हुआ। जन्नत के तमाम निगहबानों को मालूम था कि शैतान ये चाल चल रहा है और जन्नत में दाखिल हो चुका है। फरिश्ते शैतान को जन्नत से निकालने लगे। तभी अल्लाह पाक का हुक्म हुआ कि इसको अभी तक जन्नत में रहने दिया जाए। वो फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से रुक गए। शायद ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान था। सुल्तान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास और अम्मा हव्वा के पास जाकर अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा। वो दोनों शैतान को ना पहचान सके, क्योंकि माजी के मुकाबले में शैतान की शक्ल तब्दील हो चुकी थी। शैतान कहने लगा, मैं चाहता हूँ आप दोनों हमेशा जन्नत में इसी तरह खुशो खुर्रम जिंदगी गुजारें। हजरत आदम इसकी बात पर गौर करने लगे। शैतान ने कहा, अगर आप मेरी बात मान जाएं तो आपको जन्नत की भी तमाम सहूलतें मिलेंगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम शैतान के बहकावे में आकर कहने लगे, ये किस तरह मुमकिन है? शैतान कहने लगा, एक गंदुम का दाना अगर आप दोनों चख लें तो आपको अबदी हयात हासिल हो जाएगी और आप जन्नत में रहेंगे। ये बात सुनकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में रुझान पैदा हुआ, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी का खौफ गालिब रहा। जबकि अम्मा हव्वा शैतान की बातों पर आ गई, उन्होंने हजरत आदम को राजी कर लिया। फिर इसके बाद दोनों ने इस गंदुम के दाने को चख लिया। जैसे ही गंदुम का दाना इनके अंदर गया तो इन दोनों के सतर वाज़ा हो गए, जिसके बाद दोनों अपने अपने सतर छुपाने लगे और खौफे खुदा से कांपने लगे। इसी दौरान अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को ये हुक्म दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा दोनों को ज़मीन पर उतार दो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका के करीब नीचे ज़मीन पर भेज दिया, जबकि अम्मा हव्वा को जद्दा की सरजमीन पर उतारा गया। जिन खूबसूरत पैरों से चलकर मोर शैतान को जन्नत के अंदर लेकर आया था, वही खूबसूरत पांव अल्लाह पाक ने मोर से ले लिए। सांप जो इसे अपने मुंह में शैतान को छुपा कर लाया था, इसके मुंह की खुशबू को छीन कर इसमें जहर डाल दिया गया। फिर मोर के साथ साथ सांप को भी जन्नत से निकाल दिया गया। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए।